तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे आंदोलन के स्वरूप को समझेंगे कि आंदोलन की शुरुआत तो हो गई जब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन यानी कि ग्वालियर टैंक में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ वहीं प्रस्ताव पारित हो गया है ना। कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया, लेकिन पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया और ये प्रस्ताव पारित हो गया और वहीं से आंदोलन की शुरुआत हो गई है ना। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई है ना। इसमें गांधी जी ने दो तरह का आह्वान किया है ना, दो तरह का ऐलान किया। अंग्रेजों से अनुरोध किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो है ना। अंग्रेजों से कहा तुम भारत छोड़ो, यानी अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो है ना। अब भारतीयों से कहा गया है ना तुम करो या मरो है ना। भारतीयों को निर्देश दिया गया करो या मरो, अंग्रेजों को निर्देश दिया गया भारत छोड़ो। समझ रहे हैं। गांधी जी ने इसी यानी कि अपने इसी यानी कि ग्वालियर टैंक के मैदान में जो गांधी जी ने भाषण दिया था, अपने 70 मिनट के भाषण में ही गांधी जी ने पूरा रूपरेखा बता दिया था कि यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के पूरे स्वरूप का चर्चा कर दिया था कि किस तरह से इस भारत छोड़ो आंदोलन को चलाना है। अगर हमको गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो किस तरह से इस भारत छोड़ो आंदोलन को चलाना है। दोस्तों एक बात हम बता देते हैं कि ये जो भारत छोड़ो है ना, भारत छोड़ो शब्द है यानी क्विट इंडिया, ये शब्द किसने दिया था, यानी भारत छोड़ो ये वाला जो ये जो है हाँ ये जो शब्द है ना, ये जो नारा है सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था, तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा, और इसे प्रचलित गांधी जी के द्वारा किया गया। जब ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब जाके ये प्रचलित हुआ गांधी जी के द्वारा, जैसे इनकलाब वाला है ना, हसरत मोहानी लिखे थे और भगत सिंह के द्वारा उसको प्रसिद्ध किया गया। तो वही बात है यहाँ पे। तो इस 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने पूरा स्वरूप बताया। अंग्रेजों से कहा भारत छोड़ो है ना, और भारतीयों से कहा तुम करो या मरो। यानी कि गांधी जी ने बताया कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप अपने हृदय में अंकित किए रहिएगा और हर सांस के है ना, और हर सांस के द्वारा इसे व्यक्त कीजिएगा, अपनी हर सांस के द्वारा है ना, हर सांस के द्वारा इस मंत्र को व्यक्त कीजिएगा, अपने हृदय में संजोए रखिएगा, अपने हृदय में अंकित किए रखिएगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा मंत्र देता हूँ जिसका नाम है करो या मरो है ना, डू और डाई। यानी कि इसमें गांधी जी के कहने का अर्थ हुआ कि या तो है ना भारत को आज़ाद करा लो, या तो भारत को आज़ाद करा लो, या भारत की आज़ादी के लिए या तो भारत को आज़ाद करा लो, या तो भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते करते है ना, संघर्ष करते करते मर जाओ। या तो भारत को आज़ाद करा लो या तो आज़ादी के लिए मर जाओ, यानी भारत की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते मर जाओ। या तो भारत को आज़ाद करा लो या फिर भारत की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते मर जाओ है ना। यानी कि ऐसा नहीं कि भारत की गुलामी को देखने के लिए है ना, भारत की गुलामी को देखना नहीं है। इस आंदोलन में ऐसा कुछ करना है कि भारत आज़ाद हो जाए, नहीं तो भारत अगर आज़ाद नहीं हो सका तो हम गुलामी का मुंह नहीं देखेंगे, गुलामी देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते करते मरेंगे। ये कहने का तात्पर्य था गांधी जी का है ना। और इस करो या मरो के नारे के द्वारा गांधी जी ने पूरे भारतीय जनता में है ना उत्साह की एक नई ज्वाला फूंक दी है ना। यानी कि उत्साह का एक बहुत बड़ा है ना माहौल पैदा हो गया पूरे भारत में। गांधी जी जो सत्य अहिंसा के पुजारी थे, कभी हिंसा की बात नहीं करते थे। इससे पहले का आंदोलन गांधी जी ने हिंसा की वजह से वापस लिया था, छोटी सी घटना की वजह से है ना वो वापस ले लिया था है ना। और वो गांधी जी ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि गांधी जी अपने यानी कि गांधी जी का सिद्धांत, गांधी जी का ही ये कहना था कि हिंसा की वजह से है ना कायरता को नहीं अपनाना है। अगर कहीं पे हिंसा और कायरता को चुनना पड़े तो हम हिंसा को चुनेंगे है ना। ये नहीं कि अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए है ना कायरता को भी अपना लेंगे, यानी कि अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए कायर भी बन जाना, ऐसा नहीं करना है ना। अगर कायरता कहीं पे अगर ये अहिंसा के रास्ते पर चलते
अगर हम कायरता के रास्ते में कायर बनने लगे तो हमें वहाँ पे हिंसा अपनाना चाहिए, है ना। अतः इसी सिद्धांत की वजह से गांधी जी ने, है ना, यहाँ पे करो या मरो का नारा दिया, है ना, लोगों में एक नई ज्वाला फूंक दी उत्साह की, है ना। अब जो थे गांधी जी के इस पैगाम के चलते, है ना, गांधी जी के इस मंत्र को हृदय में संजोए हुए, है ना, आंदोलन में समाहित हो गए, इस भारत छोड़ो आंदोलन में समाहित हो गए। अंग्रेजों से आह्वान किया, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो, ठीक ना। और उसके बाद इसी 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने आंदोलन के पूरे स्वरूप को, है ना, विस्तारित किया, विस्तार से लोगों को बताया कि इस आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा। इस आंदोलन के निर्देश के बारे में लोगों को बताया कि आंदोलन पूरे भारत में किया जाएगा, है ना। आंदोलन में, है ना, विद्यार्थी जो है ना, क्या मतलब, यानी कि इसका निर्देश सुनिए, यानी कि इस आंदोलन का स्वरूप, विद्यार्थी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करेंगे और इस बार तब तक करेंगे जब तक कि भारत को स्वतंत्रता न मिल जाए। यानी कि अगर संभव हो तो विद्यालय, है ना, विद्यालय में पठन पाठन का काम जो है ना, उसको पूर्ण रूप से त्याग दिया जाए। यानी कि विद्यालय स्कूल कॉलेज का पूर्ण रूप से स्कूल कॉलेज जाना बंद किया जाए और तब तक जब तक भारत को स्वतंत्रता न मिल जाए, है ना। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों से कहा गया कि वो अपने पद को त्यागे न, अपने पद का त्याग पत्र न दे, अपनी नौकरी से रिजाइन न दे, बल्कि, है ना, अपनी नौकरी में रहकर ही कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाए, कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना निष्ठा व्यक्त करे। नौकरी में रहे, पद से त्याग पत्र न दे, लेकिन नौकरी में रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाए, भारत के प्रति निष्ठा दिखाना है ना। सैनिकों से और पुलिसों से, यानी सैनिक और सिपाहियों से कहा गया, भारतीय सैनिक और सिपाहियों के लिए, है ना, गांधी जी ने यह निर्देश दिया कि अपने पद से, अपने नौकरी से त्याग नहीं देना है ना। सेना में रहते हुए, है ना, सेना में रहते हुए भारत के लिए काम करना है कि सेना में रहेंगे, लेकिन अगर उनके द्वारा यह आदेश दिया जाएगा कि भारतीयों पर गोली चलाओ, है ना, भारतीय लोगों पर गोली चलाओ, भारतीय लोगों को मारो, इन दंगाइयों को मारो, है ना, इस तरह से आदेश दिया जाए तो उसका पालन हम नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये आपके भाई हैं, ये भारतीय हैं। अब पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई है जिसमें सभी को सहयोग करना है ना। इस तरह से सैनिकों के लिए, है ना, सिपाहियों के लिए ये निर्देश दिए गांधी जी, है ना। देसी राजा रजवाड़ों के लिए, है ना, ये आदेश दिया, यानी देसी राजाओं के लिए आदेश दिया गांधी जी, ये निर्देश दिया कि देसी राजा, अब वक्त आ गया है भारत को एक समझने का, भारत की जनता के प्रति, है ना, अपनी जनता के प्रति निष्ठा दिखाना है ना। देसी राजाओं को अपनी जनता के प्रति निष्ठा दिखाना है ना, और एक संप्रभु, है ना, कायम करना है, यानी लोगों के प्रति अपना संप्रभुता को कायम करना है, जनता को अपनी जनता समझना है, उसकी रक्षा करना है ना। और इस तरह से यानी कि पूर्ण रूप से सहयोग करना है। उसके बाद किसानों के लिए ये निर्देश दिया गया कि अगर जमींदार सरकार विरोधी है तो उनको कर देते रहना है, लेकिन अगर जमींदार सरकार का चापलूसी करती है, अगर जमींदार सरकार का सहयोगी है, समर्थन करती है, तो कर देना बंद कर देना है। ये निर्देश किसानों के लिए दिया गया। मजदूरों के लिए कि हड़ताल करना है, मजदूरों के लिए, है ना, काम पे नहीं जाना है और हड़ताल करना है ना, यानी कि हड़ताल करना है। मजदूरों के लिए ये निर्देश दिया गया कि हड़ताल करना है। किसानों के लिए, है ना, किसानों के लिए, है ना, ये निर्देश समझिए। किसानों के लिए क्या निर्देश दिया गया, देसी राजाओं के लिए क्या निर्देश दिया गया, है ना, कि वो भी सहयोग करें, जनता के प्रति अपना निष्ठा दिखाएं और अपनी संप्रभुता कायम करें। किसानों के लिए कि किसान जो है कर दे, अगर कर तभी दे जब जमींदार सरकार विरोधी हो, नहीं तो कर देना बंद कर दे, है ना। मजदूर हड़ताल करें, है ना, विद्यार्थी स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दे, और इस बार तब तक जब तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता न मिल जाए, यानी कि अंत तक लड़ना है इस बार, तब तक जब तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता न मिल जाए। इसके अलावा यानी कि यही सब निर्देश दिया गया। इसके अलावा, है ना, नमक का बहिष्कार, नमक कानून तोड़ना है, अगर नमक कानून भी हो कोई, कुछ बातें पिछले आंदोलनों से भी, यानी कुछ स्वरूप जो था पिछले आंदोलनों का भी दिया गया। जैसे नमक कानून भंग करना है ना, नमक कानून भंग करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है ना, ये सब कुछ भी अपनाया गया। और इस तरह से ये आंदोलन का स्वरूप था, है ना, और इस तरह से ये आंदोलन चलाया गया, यानी कि ये आंदोलन का स्वरूप था। इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आंदोलन का प्रसार, यानी आंदोलन में जनता की भागीदारी।
यानी आंदोलन का प्रसार कहाँ तक हुआ? तो ये आंदोलन पूरे भारत में फैला, पूरे भारत के गांव से लेके शहर तक, है ना, पूरे भारत के गांव से लेके शहर तक जन जन से लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, कोने कोने से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, है ना। आंदोलन में जनता की क्या भागीदारी रही? तो विद्यार्थियों ने, है ना, विद्यार्थियों ने क्या किया? तो विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, है ना, और अपने हाथों में मोर्चा ले लिया। दोस्तों यहाँ पे हमने एक बात बताना, हमने आपको एक बात नहीं बताया कि हाँ, इस 8 अगस्त की बैठक के बाद, कांग्रेस की इस 8 अगस्त की बैठक के बाद 9 अगस्त को ही जैसे ही पता चला, है ना, जैसे ब्रिटिश सरकार को पता चला कि इतना बड़ा भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया है, वो भी इस यानी इतनी बड़ी रणनीति के साथ, इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ, ठोस प्लानिंग के साथ, है ना, एक बहुत बड़े स्वरूप के साथ ये आंदोलन शुरू किया गया है ना। और उसी बैठक में पूरा रूपरेखा बता दिया गया था, निर्देश दे दिया गया था, क्योंकि पता था लोगों को, बड़े कांग्रेस के बड़े नेताओं को पता था कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, है ना। तो हुआ क्या? लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कल ही गिरफ्तारी हो जाएगी, है ना, यानी 8 अगस्त को ही, है ना, 8 अगस्त को यानी कि ये भाषण हुआ, और उसके बाद 9 अगस्त को ही, यानी कि उसी दिन, यानी कुल मिला के कहा जाए तो 8 अगस्त को ही मध्य रात्रि को, है ना, ऑपरेशन जीरो आवर चला के, है ना, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, और इस ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा तत्काल, यानी ऑपरेशन जीरो आवर का मतलब तत्काल गिरफ्तारी, है ना, तत्काल ही कांग्रेस के सभी मंत्रियों को, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, नेहरू जी को, कांग्रेस के यानी जितने भी नेता थे सभी को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर, है ना, रातों रात गिरफ्तार कर दिया गया, है ना, ताकि यह आंदोलन फैले ना, इतना बड़ा जन विरोध जो है वो पूरे भारत में फैले ना, हमको दिक्कत ना हो, तुरंत दबा देने की वजह से, यानी तुरंत दबा देने की वजह से जो आंदोलन के नेता थे उन्हीं को ही गिरफ्तार कर दिया, है ना। जैसे गांधी जी को गिरफ्तार करके, है ना, गांधी जी को गिरफ्तार करके, है ना, गांधी जी और इनके साथ साथ कस्तूरबा गांधी को भी इनके साथ ही रखा गया, कस्तूरबा, है ना, और सरोजिनी नायडू को भी इन्हीं के साथ रखा गया, सरोजिनी तीनों को गिरफ्तार, है ना, तीनों को गिरफ्तार करके, है ना, पूना के यरवदा में, है ना, है ना, एक आगा खां पैलेस है, आगा खां महल या पैलेस, आगा खां महल में ही, है ना, इन तीनों को नजरबंद कर दिया गया, नजरबंद यानी जेल में नहीं रखा गया, यानी जेल नहीं था, एक महल था, अच्छा सा महल था, है ना, उसी महल में नजरबंद कर दिया गया, है ना। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू तीनों को इसी आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर दिया गया, और यानी कि इसी में नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद मतलब कि कोई कॉन्टेक्ट नहीं बाहर के लोगों से। जैसे कुछ दिन पहले जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया था, है ना, तो वहाँ के प्रमुख नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, घर के अंदर ही बंद कर दिया गया था, जैसे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती, इन सारे लोगों को, है ना। उसके अलावा, है ना, कांग्रेस के अन्य नेताओं को, कांग्रेस के यानी गांधी जी को यहाँ डाल दिया गया, और इसके अलावा कांग्रेस के जो अन्य नेता थे, है ना, उनको अहमदनगर के किले में डाल दिया गया, अहमदनगर दुर्ग में, अहमदनगर के किले में कांग्रेस के अन्य नेताओं को रख दिया गया। उसके अलावा अल्मोड़ा जेल में स्पेशली जवाहरलाल नेहरू को रखा गया, बांकीपुर, है ना, बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकीपुर जेल में रख दिया गया। तो इस तरह से कांग्रेस के जितने भी प्रमुख नेता थे सभी को जेल में रख दिया गया, है ना। और ये कुल मिला के उसी 8 अगस्त की मध्यरात्रि को गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, और कुल मिला के 9 अगस्त तक सभी को बंद कर दिया गया। और उसके बाद, है ना, 9 अगस्त को, है ना, लेकिन ये आंदोलन की विशेषता थी कि ये आंदोलन, है ना, आंदोलन की विशेषता में समझेंगे। आंदोलन की विशेषता थी कि आंदोलन किसी नेता का मुहताज नहीं था। गांधी जी ने, है ना, इस आंदोलन का इतना अच्छा रूपरेखा तैयार किया था, और अपने भाषण के जरिए लोगों में जो इतनी मतलब ज्वाला फूंक दी थी, उत्साह की एक नई ऊर्जा, एक नई ज्वाला, है ना, फूंक दी थी, जो लोग अब रुकने वाले नहीं थे। लोगों को इस आंदोलन में किसी नेता का जरूरत नहीं था, है ना। गांधी जी ने कह दिया था कि अगर हमको गिरफ्तार कर भी लिया जाए तो इस आंदोलन में रुकना नहीं है, है ना, और इस आंदोलन को
है ना, वापस नहीं लेना, बल्कि ये याद रखना है कि हर व्यक्ति अपने आप में गांधी है। हर व्यक्ति को इस आंदोलन का नेतृत्व करना है, जो जहाँ है वहीं से, है ना, अपने स्थानीय क्षेत्र से ही कोई किसी नेता को चुने और उसी की अगुवाई में इस आंदोलन को चलाते रहे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने आप में गांधी खोजना है, ठीक ना। तो इतना उत्साहित जो जोश भरा गया था लोगों में, वो इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। उनकी गिरफ्तारी, कांग्रेस के बड़ी नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद भी ये आंदोलन चलता रहा। 9 अगस्त को, है ना, 9 अगस्त के दिन, है ना, 9 अगस्त को ये आंदोलन शुरू किया गया, है ना, 9 अगस्त को ये आंदोलन शुरू किया गया। 9 अगस्त इसीलिए क्योंकि 8 अगस्त को ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, इसीलिए क्योंकि काकोरी कांड हुआ था 8 अगस्त 1925 को, उसी, है ना, उसी की वर्षगांठ 1925, है ना, 20 साल पूरे हुए थे। 25 अगस्त 35 अगस्त 45, सॉरी, यानी कि वो वर्षगांठ था, 20 साल या 10 साल नहीं, ऐसा कुछ, यानी कि वर्षगांठ था। तो इसीलिए 9 अगस्त 1942 को ही ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू किया था काकोरी कांड की याद में, क्योंकि उस कांड का भी उद्देश्य था भारत, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए वो संघर्ष था, ठीक ना। तो कुल मिला के 9 अगस्त को, है ना, 9 अगस्त 1942 को ही क्या नाम था, अरुणा आसफ अली ने, है ना, ग्वालियर टैंक मैदान पे ही भारतीय झंडा फहरा दिया, है ना, अंग्रेजी प्रतीक को, सरकारी प्रतीक को हटाकर, है ना, भारतीय झंडा फहरा दिया और आंदोलन का शुरुआत हो गया। और इस तरह से, है ना, आंदोलन चलता रहा कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद भी, ठीक ना। उसके बाद अगर बात किया जाए आंदोलन में जनता की भागीदारी, है ना, जनता की भागीदारी क्या रही भाई, तो छात्रों ने, है ना, छात्रों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का जो बागडोर था वो छात्रों के, है ना, उदारवादियों के, है ना, गर्मपंथी लोगों के हाथ में चला गया। छात्रों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया और अपनी अगुवाई में यह आंदोलन चलाया, है ना। जगह जगह आंदोलन की विशेषता भूमिगत गति के समानता, है ना, हाँ, जगह जगह, है ना, जगह जगह, यानी कि यह आंदोलन एकदम अहिंसक हो गया। यहाँ पर हमने बताया आंदोलन का स्वरूप, यह आंदोलन एकदम अहिंसक हो गया, है ना। यहाँ पे इस आंदोलन में कहीं भी अहिंसा नहीं थी, यानी कि यह आंदोलन एकदम हिंसात्मक हो गया। जगह जगह हिंसाएं हो रही थी, है ना। जगह जगह पुल को ध्वस्त किया जा रहा था, बैंक, है ना, सरकारी भवनों को ध्वस्त किया जा, सरकारी भवनों पर आक्रमण हमला करके उसको ध्वस्त किया जा रहा था। हिंसात्मक का मतलब होता है जहाँ, यानी कि तोड़ फोड़ दंगा फसाद, ये सब, है ना। जगह जगह तोड़ फोड़ मचाया जा रहा था, पुल तोड़ा जा रहा था, सरकारी भवन पे हमला किया जा रहा था, है ना, सड़कों पे हमला किया जा रहा था, संचार, टेलीफोन केंद्र, रेलवे स्टेशन, सारे जगहों पर, है ना, तोड़ फोड़ मचाया जा रहा था, है ना। युवाओं के द्वारा, मुख्य रूप से इस आंदोलन में युवा भागीदार थे, युवाओं के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, है ना, सभी के द्वारा, है ना, यानी कि तोड़ फोड़ मचाया जा रहा था एकदम, यानी कि आंदोलन एकदम से हिंसात्मक हो गया था। और जो लोग सरकार के सहयोगी या जो लोग सरकार का अभी भी समर्थन कर रहे थे, है ना, या चापलूसी कर रहे थे, उनको, है ना, उनको देशद्रोही मानकर, है ना, उन पे हमला किया जा रहा था, उनको, है ना, मौत के घाट उतार दिया जा रहा था, है ना। इस तरह से ये आंदोलन एकदम हिंसात्मक हो गया, जगह जगह हिंसा होने लगी। आंदोलन का अगुवाई छात्र कर रहे थे क्योंकि सभी नेता, है ना, गिरफ्तार हो गए थे। और ऐसी स्थिति में कुछ नेता थे जो भूमिगत गतिविधियां को अंजाम दे रहे थे, है ना, जैसे अरुणा आसफ अली, है ना, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता, हाँ, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली तो लिख दिए, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, है ना, अशोक मेहता, JP जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, है ना, और राम मनोहर लोहिया, है ना। RML हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, इन्हीं के वजह से, इन्हीं के याद में, है ना। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, उषा मेहता, है ना, और ये अरुणा आसफ अली, ये कुछ नेता थे, है ना, जो भूमिगत यानी अंडरग्राउंड होकर,
है ना। जैसे ही गिरफ्तारी चालू हुआ तो बहुत सारे नेता जो थे अंडरग्राउंड हो गए। कांग्रेस के बहुत सारे नेता अंडरग्राउंड होकर काम करना शुरू कर यानी भूमिगत गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिए। छुप छुप कर आंदोलन का संचालन कर रहे थे, है ना। जैसे उषा मेहता को कांग्रेस का रेडियो कहा जाता है। उन्होंने मुंबई में ही एक रेडियो स्टेशन का स्थापना किया और रेडियो का संचालन करना शुरू कर दिया और लोगों को एक दूसरे से जोड़ना, क्रांतिकारियों को यानी आंदोलनकारियों को जोड़ना शुरू कर दिया, है ना। तो उषा मेहता का बहुत बड़ा योगदान है। अरुणा असफ अली भी एकदम, है ना, भूमिगत नेताओं में भूमिगत होकर आंदोलन को अंजाम दे रही थी, है ना। इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। और 9 अगस्त को इन्होंने तिरंगा झंडा फहरा के आंदोलन का आह्वान किया यानी कि शुरुआत किया, है ना। जयप्रकाश नारायण जो समाजवादी नेता थे, है ना, राम मनोहर लोहिया, इन लोगों ने भूमिगत होकर ये आंदोलन का, है ना, भूमिगत प्रतिरोध को बढ़ावा दिया और आंदोलन में अपना योगदान दिया। इस तरह से ये सब कुछ चल रहा था। भूमिगत गतिविधियाँ हो रही थी, है ना। आंदोलन की विशेषता ये थी कि इस आंदोलन की विशेषता तो ये थी कि इस आंदोलन की किसी नेता की जरूरत नहीं थी। इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करने वाला न भी था, लेकिन फिर भी आंदोलन चल रहा था, वो भी अच्छे ढंग से चल रहा था और प्रभावशाली भी साबित हो रहा था। इसका प्रभाव भी सरकार पे पड़ रहा था, है ना। बहुत सारे जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई, यानी प्रतिरोध सरकार की स्थापना, समानांतर सरकार की स्थापना की गई। जैसे आंदोलन का मुख्य केंद्र था, है ना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना, ये सब आंदोलन का मुख्य केंद्र था, है ना। बंगाल, ये सब आंदोलन का मुख्य केंद्र था, है ना। यहाँ पे स्वतंत्र सरकार का स्थापना किया गया, यानी कि समानांतर सरकार का स्थापना किया गया। जैसे पश्चिम में सतारा, है ना, पश्चिम में सतारा, पूरब में मेदिनीपुर, मेदिनीपुर, इन सारे जगहों पे सतारा में, मेदिनीपुर में स्वतंत्र समानांतर सरकार का स्थापना किया, स्वतंत्र सरकार का स्थापना किया, है ना। सतारा और बलिया में भी स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया। बलिया में 1 हफ्ता के लिए स्वतंत्र सरकार का यानी समानांतर सरकार का गठन किया गया। चित्तू सिंह वहाँ के शासक बने। उन्होंने 1 हफ्ता के अंदर में जितने भी राजनीतिक बंदी थे, यानी जितने भी बंदी सब थे, यानी जो लोग जेल में थे, है ना, राजनीतिक बंदी जितने भी थे, यानी जो लोग जेल में थे, सबको रिहा कर दिया। जितने भी कांग्रेस के लोग थे सबको रिहा कर दिया गया, है ना। उसके बाद 1 हफ्ता में बहुत सारा काम इनके द्वारा किया गया, चित्तू सिंह के द्वारा, बलिया के, है ना। उसके बाद सतारा में नाना पाटेकर के द्वारा, है ना, इनके द्वारा, यानी ये भी बने लगभग 1942 में, 1942 में इनका गठन हुआ, 43 तक रहे ये भी, है ना। इस काल में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया किसानों और मजदूरों के लिए, है ना, नाना पाटेकर। और इस तरह से जगह जगह पर समानांतर सरकार की स्थापना होने लगी। आंदोलन का मुख्य केंद्र, है ना, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, है ना, उत्तर प्रदेश, है ना, मद्रास, बम्बई, यही सब, है ना। मुंबई, मद्रास, ये आंदोलन का मुख्य केंद्र था। समानांतर सरकार की, है ना, स्थापना की जा रही थी, यानी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की जा रही थी, है ना। सरकारी दमन के बारे में अगर बात किया जाए तो सरकारी दमन का सहारा लिया गया। सरकार जो थी इस आंदोलन को दबाने के लिए, है ना, आंसू गैस चला रही थी, गोलियां चला रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी, है ना। और यानी कि बहुत ही दमनकारी रवैया अपनाया गया। इस आंदोलन को दबाने के लिए गिरफ्तार करके जेल में डालना शुरू किया गया। लगभग 10,000 लोग इस आंदोलन में मारे गए। इतने लोग किसी भी आंदोलन में नहीं मारे गए थे, है ना। और इस आंदोलन में लगभग 10,000 लोग, है ना, मारे गए, है ना। और ये अब तक होने वाला सबसे ज़्यादा मौत था किसी भी आंदोलन में, है ना। चूँकि आंदोलनकारी भी हिंसात्मक रवैया अपनाए हुए थे, वो भी हिंसा कर रहे थे, सरकार भी इसे दबाने के लिए हिंसा कर रही थी, तो मौतें तो होनी ही थी, ठीक ना। इसी में एक बात है, पटना, है ना, पटना में लगभग 7 विद्यार्थी थे, है ना, 7 विद्यार्थी आंदोलनकारी थे, है ना, जो आंदोलन करते करते सरकारी किसी भवन पे चढ़ गए, वहीं पर 7 को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि वो 7 विद्यार्थी थे पटना में, वो आंदोलन करते करते शहीद हो गए, है ना। तो इस तरह से आंदोलन हिंसात्मक था। सरकार ने इसे दबाने के लिए बम, आंसू गैस, बंदूक, गोली, है ना, ये सब कुछ चलाया, यानी पूरा हिंसात्मक रवैया अपनाया इस आंदोलन को, है ना, दबाने के लिए, है ना। जेल में बंद करना शुरू किया, है ना, नज़रबंद करना शुरू किया,
है ना, पुलिस तैनात कर दिया, सेना तैनात कर दिया, जो आंदोलन में जो गांव सम्मिलित थी, जो सहयोग कर रहे थे, सबको दंडित किया जाने लगा। इस तरह से बहुत ही कड़ा रवैया अपनाया गया इस इस आंदोलन को दबाने के लिए, जो हम सरकारी दमन में समझे। आंदोलन का प्रसार, आंदोलन में जनता की भागीदारी हम लोगों ने देखा। महिलाएं इस आंदोलन में मुख्य रूप से भागीदारी, इस आंदोलन में मुख्य रूप से कौन भागीदार था? तो नौजवान छात्र, मुख्य भागीदारी छात्रों की भागीदारी, है ना। उसके बाद किसानों की भागीदारी, है ना, मजदूरों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, है ना। ये इस आंदोलन के मुख्य भागीदार थे, है ना। छात्र आंदोलन का अगुवाई कर रहे थे, है ना, और हिंसात्मक कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, है ना। पत्र और यानी कि पत्र छाप के, है ना, प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे, है ना। और सबसे ज़्यादा छात्र युवा जो थे इस आंदोलन का मोर्चा संभाले हुए थे, हिंसात्मक रवैया अपनाए हुए थे, है ना। किसान जो थे, है ना, वो कर देना बंद कर दिए थे और वो भी हिंसात्मक रवैया अपनाए हुए थे। मजदूर भी हिंसात्मक रवैया अपनाए हुए थे। महिलाएं जो थी वो भी मुख्य रूप से इस आंदोलन में भागीदार थी, है ना, मुख्य रूप से आंदोलन में महिलाएं भी भागीदार थी, है ना। जैसे आंदोलन का नेतृत्व, जैसे भूमिगत आंदोलन का ही अगुवाई कर रही थी, इसे समझ में आ जाएगा। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, ये सब इन दोनों की वजह से भी महिलाएं मुख्य रूप से इस आंदोलन में भागीदार थी। ये लोग भी धरना प्रदर्शन, हिंसात्मक कार्रवाई को अंजाम दे रही थी, है ना। और लोगों का सहायता मदद कर रही थी। जो अमीर थे, जो उद्योगपति थे, वो भी अनुदान राशि के जरिए मदद कर रहे थे, यानी सभी लोग, है ना, किसी न किसी तरह से इस आंदोलन में आंदोलनकारियों का मदद कर रहे थे। और यही वजह था कि आंदोलन इतना प्रभावशाली साबित हुआ, है ना। आंदोलन की विशेषता हम समझ ही गए, है ना। यही वजह था कि आंदोलन इतना प्रभावशाली साबित हुआ और जिसका प्रभाव अंग्रेजी सरकार पर ऐसा पड़ा कि उसको भारत को छोड़कर ही जाना पड़ा और पूर्ण रूप से भारत को आज़ादी देनी पड़ी। अगर आंदोलन के परिणाम को देखा जाए, है ना, तो मोटा मोटी तौर पे हम यही देखेंगे कि आंदोलन का परिणाम ये निकला कि भारत को पूर्ण रूप से 1947 में, है ना, स्वतंत्रता मिल गई। अब अंग्रेज इस आंदोलन के बाद, है ना, जब युद्ध की समाप्ति हुई, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, है ना, तो 6 मई 1944 को गांधी जी को भी रिहा कर दिया गया, है ना। गांधी जी निकले, उसके बाद मुस्लिम लीग, है ना। इसी बीच अगर बात किया जाए, यहाँ पे कांग्रेस के सभी मंत्री, सभी नेता गिरफ्तार हो गए, नज़रबंद कर दिए गए, है ना। सबको अलग अलग इसलिए रखा गया ताकि ये लोग जेल, अगर एक साथ रहेंगे तो जेल के अंदर भी प्लानिंग कर लेंगे, रणनीति बना लेंगे, है ना। जेल के अंदर से ही दिशा निर्देश करते रहेंगे, है ना, तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए सबको अलग अलग रखा गया। और इसी काल में जब यहाँ कांग्रेस के नेता लोग, है ना, जेल में थे, बंदी थे, है ना, और आंदोलन में लगे हुए थे, इसी काल में मुस्लिम लीग क्या कर रहा था भाई? तो मुस्लिम लीग तो चूँकि इस आंदोलन का पहले ही बहिष्कार कर दिया था, है ना, वो अपना पैठ जमाने में लगा हुआ था, वो अपना, है ना, वो अपना पहचान बनाने में लगा हुआ था, वो अपना धाक जमाने में लगा हुआ था, क्योंकि वह यही मौका था उसके लिए, है ना। वो पंजाब, सिंध, है ना, पंजाब, सिंध और बंगाल, इन सारे क्षेत्रों में, यानी नक्शा में अगर मैप में हम देखते हैं तो ये पूरब का क्षेत्र और इधर बांग्लादेश का क्षेत्र जो इधर है, पूरब साइड में बांग्लादेश का क्षेत्र और पश्चिम साइड में पाकिस्तान का क्षेत्र जो है, उसमें उस समय का पंजाब, सिंध, है ना, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी प्रांत, इधर क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश का क्षेत्र, ये सब में अपना पैर जमाने में लगा हुआ था और बहुत ही अच्छा उसने अपना पकड़ बना लिया, है ना। घूम कर मुस्लिम बहुल इलाके में उसने अपना ये वर्चस्व स्थापित कर लिया। इस आंदोलन में वामपंथियों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया, है ना। सहयोग का बात नहीं, सहयोग तो सभी लोगों ने, जब आंदोलन शुरू हुआ तो वो जो सांप्रदायिक दंगा था वो खत्म हो गया, है ना, वो जो सांप्रदायिक भेदभाव था वो सब खत्म हो गया और सभी लोग मिलजुल कर, है ना, एक साथ मिलजुल कर इस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे, चाहे किसी भी स्तर से हो, किसी भी रूप में सहयोग हो, सभी लोग सहयोग कर रहे थे। उद्योगपति, पूंजीपति, है ना, हिंदू, मुसलमान, है ना, सभी लोग इस आंदोलन में, वामपंथी, किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, विद्यार्थी, सभी लोग इस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे और यही वजह था सभी के सहयोग का, है ना, यही परिणाम था, यही वजह था कि आंदोलन सफल हुआ, है ना। और इसका परिणाम निकला
वही परिणाम जिसके लिए हम लगभग, है ना, हम लगभग 200 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, और यानी 100 वर्षों से तो लगातार संघर्ष कर रहे थे, है ना। जिस जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, यानी कि भारत की स्वतंत्रता, भारत की पूर्ण आज़ादी, है ना, वो हमको प्राप्त हुआ इसी आंदोलन के बाद, है ना। तो ये आंदोलन का परिणाम निकला भारत की स्वतंत्रता, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। तो कुल मिला के हमने देखा ये भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, है ना, किस प्रकार से चला, है ना। तो यानी इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को एहसास हो गया कि अब भारत को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कोई दूसरा उपाय है नहीं, है ना। इस आंदोलन के बाद उसने भी ठान लिया, है ना। इसी आंदोलन के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1944 में द्वितीय पूर्ण रूप यानी जापान के आक्रमण के बाद, अमेरिका के आक्रमण के बाद जापान पर परमाणु बम गिराया गया। उसके बाद द्वितीय ध्रुवीय राष्ट्र कमजोर पड़ने लगा, है ना, और धीरे धीरे ध्रुवीय राष्ट्र के देश हारने लगे, युद्ध समाप्त हुआ, मित्र राष्ट्र का विजय हुआ, है ना। और इसी बीच ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ, है ना। विंस्टन चर्चिल के जगह पर, है ना, लेबर पार्टी के सरकार का गठन हुआ। क्लीमेंट इटली सत्ता में आए, है ना। और वो जो क्लीमेंट इटली थे, वो जो थे वो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। लेबर पार्टी जो थी भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, है ना। थोड़ा हमदर्दी उनके अंदर था भारत के लिए, है ना। उन्होंने स्वतंत्र करने का घोषणा कर दिया। वेवेल वायसराय बने नीतियों के बाद, है ना। वेवेल ने तो प्लान तैयार किया, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आया। इसी मिशन की योजना के बाद भारत को संविधान बनाने की मंजूरी मिल गई। भारत में इधर सांप्रदायिक दंगा होने लगा, है ना। भारत का माहौल भी खराब होने लगा, और यही वजह था कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भी हो गया और उसका बंटवारा भी हो गया। एक तरफ आज़ादी का खुशी और दूसरी तरफ बंटवारे का गम, दोनों एक साथ मिला हमें इस संघर्ष का, है ना। ये था भारत छोड़ो आंदोलन। उम्मीद करते हैं आपको पूर्ण रूप से समझ में आया। अब गांधी युग खत्म। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1948 में गांधी जी का मृत्यु हो गया, नाथूराम गोडसे, है ना। 30 जनवरी 1948 की एक मनहूस सुबह को गोली मारकर गांधी जी के जीवन का अंत कर दिए। ये इतिहास का एक दुर्भाग्य दिन था भारत के इतिहास का, है ना। तो अब एक और टॉपिक बनेगा इसी आधुनिक युग में, विभाजन को समझना, यानी भारत के विभाजन का इतिहास, यानी किस वजह से विभाजन हुआ। मोटा मोटी तौर पे तो हम जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगा हुआ, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारा मतलब तो कि इतिहास है। इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग किसी भी नए वीडियो में जानेंगे। फिलहाल गांधी युग समाप्त, इससे जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन था सबको हमने मेंशन करने का प्रयास किया। आगे हम लोग नए टॉपिक पे, है ना, नए टॉपिक को देखेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई